अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक करने वाला है दैट इज़ रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज विद एग्जांपल्स के साथ हम आपको क्लियर करेंगे किस तरह आप वेरिएबल्स के नेम रखेंगे अपनी सी लैंग्वेज के अंदर। डिफरेंट किस्म के रूल्स हैं, इनको आपने अच्छे से करना है। एक तो ये आपके पेपर में बहुत आता है, दूसरा आपको प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। आपको जब वेरिएबल का नाम ही नहीं रखना आएगा तो आप उस वेरिएबल को इस्तेमाल कैसे कर सकेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज, टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर, ये 3 चीज़ें। ठीक है, इनका ऑर्डर क्या है ये मैं आपको बता दूंगी आगे, लेकिन ये 3 चीज़ें ही आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम के तौर पे। अब इसके अलावा और क्या चीज़ है, ये बात भी आती है। लाइक वेरिएबल नेम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो मैं यहाँ एग्जांपल भी बना के आपको दिखा देती हूँ। लाइक @ ये नहीं यूज़ कर सकते आप। स्टेरिक ये नहीं यूज़ कर सकते। डैश, छोटी डैश जो दरमियान में होती है, ये नहीं यूज़ कर सकते आप। ठीक है, इसके अलावा आप ये हैश का सिंबल है ये नहीं यूज़ कर सकते। स्पेस, लफ्ज़ों के दरमियान में जो स्पेस हम देखते हैं, फासला देते हैं ना, कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, ये भी नहीं आप यूज़ कर सकते। कॉमा हो गया, डॉट हो गया, सेमी कॉलन हो गए, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही बात है। बस हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए आपके वेरिएबल के नाम का। ये 2 चीज़ें, या तो वो लेटर हो या वो अंडरस्कोर हो। तो यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं है, मर्ज़ी है यूज़ करना है करें, नहीं करना तो ठीक है। एग्जांपल में वो दे रहे हैं 9 मिनट, ये गलत है। आपने डिजिट पहले नहीं लेना, पहले इसके लेना है लेटर या अंडरस्कोर। इसी तरह यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हो गया हैश ऑम, दैट इज़ रॉन्ग। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड टू बी इन द पार्ट ऑफ द वेरिएबल नेम्स। उसके अलावा डिजिट यहाँ पे 2 kg आ गया, दैट इज़ ऑल्सो इनवैलिड बिकॉज 2 इज़ अ डिजिट एंड डिजिट कैन नॉट कम इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ वेरिएबल नेम। ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक स्पेस ये आपने लफ्ज़ लिखे देखे, ब्लैंक, उसके बाद स्पेस, आर नॉट अलाउड। इन सब लफ्ज़ों के बीच में फासला, हम लफ्ज़ लिखते हैं तो फासला देते हैं, इस चीज़ को आप समझते हैं। स्पेस भी इटसेल्फ एक करेक्टर है, स्पेशल करेक्टर में आता है, तो ये अलाउड नहीं है। लाइक एग्जांपल दे रहे हैं माई वार, आपने ये जो वेरिएबल का नाम लिखा है माई वार, दैट इज़ नॉट करेक्ट। या योर कार, दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, आर इनवैलिड। चलिए इनको वैलिड कैसे करते हैं बना के दिखाती हूँ। माई कार है ना, माई वार is invalid. We can make it valid by using an underscore between these words. आप इनके बीच में से अंडरस्कोर रख दें तब ये वैलिड हो जाएगा। या एक और तरीका भी है, हम लिख देते हैं माई वार, स्पेस नहीं डाला, वी कैपिटल लिख दो, दिस इज़ करेक्ट। या एक और तरीका सिंपल, माई वार, यानी कि स्पेस नहीं यूज़ करनी, तभी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह योर कार के साथ आप कर सकते हैं। वेरिएबल नाम के अंदर बहुत अपर और लोअर केस करेक्टर्स यूज़ हो सकते हैं। लाइक अभी मैंने माई के साथ वी कैपिटल लिख के वार लिखा था, तो इट इज़ अलाउड। अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल इज टिपिकली लेटर रिटन इन लोअर केस, द कॉन्स्टेंट्स आर टिपिकली रिटन इन अपर केस। कोशिश करें सब चीज़ें आप लोअर केस में लिखें। ठीक है, यूज़र डिफाइन वेरिएबल, ये जो वेरिएबल आप दे रहे हो ना, ये यूज़र डिफाइन आप डिफाइन करो, यू आर यूज़र एंड यू आर डिफाइनिंग दिस वेरिएबल्स। कांस्टेंट में यूजली हम कैपिटल वैल्यू लेते हैं। लाइक अगर मैं लिखूँगी पाई, पाई, उसकी वैल्यू दे रही है 3.141। ठीक है, ये मैं कैपिटल में लिख दूँगी, बाकी वेरिएबल हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, वो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि स्पेशल सिंबल्स आप नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल नेम के तौर पे। अच्छा, वेरिएबल रिजर्व वर्ड कीवर्ड, ठीक है,
एक से दो हमने देख भी लिया रिजर्व वर्ड, जिसमें एक मैंने आपको बताया था वाइड, एक और है मेन, इंक्लूड, ठीक है, STDIO, ये आप यूज़ कर चुके हैं ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ। इसके अलावा एक और था, क्या था, वाइड, मेन, इंक्लूड, STDIO, ठीक है। इसी तरह कुछ और भी वेरिएबल्स कैरी रिजर्व वर्ड्स, ये कीवर्ड्स इन्हें कहते हैं। रिजर्व वर्ड्स आर आल्सो नोन एज की वर्ड्स। ये टॉपिक हम देख चुके हैं, हमने बहुत सारे कीवर्ड्स देखे हैं, उनको वेरिएबल के नाम के तौर पे आपने नहीं यूज़ करना। लाइक ये देखो, इंट, वाइड, वाइल अभी आपने यूज़ नहीं किया, ये दो आप यूज़ कर चुके हो, इनको आपने वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब लेंथ की बात करते हैं, कितने कैरेक्टर्स ले सकता है कंपाइलर। कंपाइलर ने क्या करना है, वो सिर्फ आपके 31 कैरेक्टर्स को लेगा। यूजुअली वेरिएबल नाम का जो नाम है, हम एक कैरेक्टर का ही लिखते हैं। आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें 5 कैरेक्टर्स आ जाएंगे, MARKS, मार्क्स 5 कैरेक्टर। इसकी लेंथ है 31 कैरेक्टर के, आपने मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स लेने हैं। अगर आप वेरिएबल का नाम 31 कैरेक्टर से ज़्यादा कर देते हैं ना, सपोज अगर आपने किया है, तो कंपाइलर ने सिर्फ फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को ही कंसिडर करना, आगे वालों को वो इग्नोर कर देगा। अच्छा, कोई भी वेरिएबल एक ही डेटा टाइप का डिक्लेयर होगा, यानी कि आप उसकी बार बार कर दें। लाइक एक वेरिएबल आप इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट A, सेमीकोलन। अब ये नहीं आप कर सकते कि फ्लोट उसी प्रोग्राम के अंदर A, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। एक वेरिएबल को एक ही डेटा टाइप के तौर पे आपने वो करना है। आगे क्या कह रहे हैं वो, द वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल। कोशिश करें कि वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल हो। मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बेहतर है आप, अगर कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और वो मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप या तो ऐसे उसे डिक्लेयर कर दें, या इंट M, ठीक है। ये थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ाता और बताता है कि किस मकसद के लिए बने हुए हैं, ठीक है। It has a user to understand the purpose of the variable. Example देना है, variable to store the marks of a student should be marks. If a variable consists of multiple words, first letter of each word should be capitalized in to improve the readability. ये देखें, my, हर word का पहला करेक्टर कैपिटल कर दो टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी। माई फ़ोन एंड माइन फ़ोन नंबर, आप देख लो दोनों में पढ़ने में कितना फ़र्क आ रहा है। ये पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रही है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। माई, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है और यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे माई M कैपिटल, P कैपिटल, N कैपिटल, यानी कि हर वर्ड के बाद जो करेक्टर पहला है वो कैपिटल आप लेंगे। यहाँ पे मज़ीद एग्जांपल्स दी हुई हैं इन्होंने करेक्टर उसकी, ये देख लीजिए। these are all are valid examples. Enough for today. Allah